अच्छे मिल जाएं, समझ लेना भगवान की बहुत कृपा हो गई। क्यों? आपने देखा होगा अगर किसी गलत बात में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो पुलिस उसके घर में जाने से पहले पड़ोसियों से पता लगाती है ये घर कैसा है, ये लोग कैसे हैं। अगर पड़ोसी ने कह दिया बोले महाराज कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, अच्छे नेक विचार वाले व्यक्ति हैं, तो पुलिस ज्यादा ताय छान नहीं करती। और अगर पड़ोसी ने दो बात भी लगा दी ना तो बस पूरा चिट्ठा खुल जाना है। तो पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो इधर महाराज आज पड़ोसियों का अब आना शुरू हुआ इनके घर में। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। देखो महाराज तुम्हारे बीच में कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब ये मैया आप देख रहे हो, इनके सेक्टर में सेक्टर 15 में अभी 7 दिन पहले हम कथा करके आए थे, तो इनको पता चला तो भैया अब ये भी आए हैं। तो वास्तव में कथा का प्रभाव अपने जीवन में होता है, जहां हमें पता चल जाए कि आनंद और सुख हमें कहां पर मिलता है, तो हमारी आत्माओं का सुख हमें श्री ठाकुर जी के नाम में आने लगता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो इधर आज जब धुंधली देवी के घर आत्मदेव जी के घर पर पड़ोसियों का आना शुरू हुआ, तो इधर पड़ोसियों ने अब कहना प्रारंभ किया आत्मदेव जी से, बोले महाराज एक बात बताओ, ये आपके घर में ये तुलसी का पौधा हम देख रहे हैं, ये कभी हरा भरा नहीं होता क्या? जलवल नहीं देते क्या? अब आत्मदेव जी बेचारे क्या कहें, बोल भैया सेवा तो रोज करता हूँ, जल तो रोज देता हूँ, पर क्या बताऊँ कभी हरा भरा। अरे महाराज तुम्हारे घर में ये गाय भी है, ये भी बांझ हो गई है, तो कभी बच्चा बच्चिया इसने कुछ नहीं दिया? बोल महाराज सेवा तो रोज करता हूँ पर कभी कुछ बच्चा बच्चिया नहीं दिया। तो पता है क्या कहा? बोल महाराज तुम्हारे घर में ना पितृदोष लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है ना, इसलिए तुम्हें पुत्र दोष लगा है, जिससे ये गौ बांझ हो गई और तुम्हारा तुलसी का पौधा हरा भरा नहीं होता। अब तो ऐसी बात इन पंडित जी के मन में घुसा दी। आज महाराज जब ये बात इनके मन में आई, अब तो पंडित जी बड़े परेशान, अब तो चाहे कुछ हो जाए, अब तो पुत्र हम प्राप्त करके ही रहेंगे परमात्मा से। रातों रात वन में चले गए और जाकर के महाराज चेहरे पर बड़ी उदासी। एक संत कहीं से आ रहे थे, जिन्होंने दूर से देखा तो चेहरे से ब्राह्मण नजर आए। एक बात कहूं, ये जो हमारा चेहरा होता है ना, ये कैमरा होता है, ये कैमरे का काम करता है। व्यक्ति सच्चा है या झूठा है, व्यक्ति कैसा है, किस स्वभाव का है, ये हमारा चेहरा बता देता है। और तो और ये तक बता देता है कि किस देवता का पुजारी है, पता चल जाता है ना। जो लोग भूतों को पूजते हैं ना, उनकी शक्ल को कभी देखना, लगती है ना भूतों ही जैसी। और जो लोग भगवान को पूजते हैं, बोले उनकी शक्ल भैया अपने इष्ट से मिलने लग जाती है। राम जी के पुजारियों को देखना, उनकी शक्ल भी वैसी होने लगती है। भोले बाबा के पुजारियों को देखो, हर चीज का प्रभाव हमारे चेहरे पर, हमारे जीवन में होता ही है। तो इधर आज जब देखा तो महाराज संत पंडित जी के पास में आए। कथम रोदिशी विप्र तुम काते चिंता बली ऐसी वत्तम सत्तम माहम स्वस्थ दुखस्य कारण। पंडित जी दिखने में तो पंडित नजर आते हैं और वास्तव में हो भी पंडित, लेकिन आपके चेहरे पर जो उदासी है ये आखिर क्यों है? बताओ ना क्या बात है। तो पंडित जी कहने लगे कि क्या बताऊं, मेरे घर में पुत्र नहीं है और इसी पाप की वजह से ना मेरी गौ बांझ हो गई, मेरी तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती। अब तो संत कहने लगे हे भगवान, पंडित जी कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। वो नहीं नहीं, अब तो मुझे जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। पंडित जी क्या करोगे बेटा लेकर के? मुज्जा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्यात संसार वासना। अरे पंडित जी, संसार के बेटे तो धोखा दे देते हैं, लेकिन जिसने परमात्मा से संबंध बनाया वो परमात्मा कभी व्यक्ति को धोखा नहीं देता।
आपको आखिर ये बेटे की जो मांग है आखिर क्यों, क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 महीने 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं अरे क्या बताएं, परमात्मा की इच्छा नहीं है सो नहीं दिया, क्या कर सकते, मरा थोड़ा ही जाए। बेटा होकर के मर जाए तो कुछ महीने तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, क्या बताएं, भगवान ने दिया तो था पर ले भी लिया। लेकिन पंडित जी एक बात कहूं, बेटा होने के बाद यदि कुपुत्र निकल जाए, नालायक निकल जाए, तो पंडित जी जीवन भर रुलाता है। क्या करोगे बेटा लेकर? क्या अंतिम समय जो हमारी खोपड़ी में जब हम मर जाते हैं, हमारी खोपड़ी में डंडा मारे, 1 लोटा घी भर दे, क्या इसी बात के लिए हम बेटे की कामना करते हैं? पंडित जी अगर बेटा कुपुत्र है, नालायक है ना, तो 100 लोटे घी क्यों ना भर दे, पर फिर भी मुक्ति नहीं मिलनी। और यदि तुम्हें बेटा ही चाहिए तो परमात्मा से संबंध बनाओ, उसको बेटा मानो। आप नहीं निभाओगे रिश्ता, लेकिन वो अवश्य निभा जाएगा। जब ये बात कही तो पंडित जी कहने लगे, बस यही तो कारण है, इन महात्माओं के सामने जरा सी बात मन की क्या कह दी तो वेदांत को बखाने। ओ पंडित जी देखो महात्मा जी, मैं सत्य कहता हूँ, अगर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं यहीं पर आपके सामने सर फोड़ करके मर जाऊंगा, पर बिना पुत्र प्राप्ति के घर पर नहीं जाऊंगा। संत होते ही सरल दयालु स्वभाव के कह दिया, कोई बात नहीं, अगर आपको इतनी ही आकांक्षा इच्छा है पुत्र की तो एक काम करो। संत के मन में दया आई, करुणा आई, एक फल ले लिया और दे दिया, जाओ इसको अपनी पत्नी को खिलाना, समय उपरांत तुम्हारे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी तुमको। अब तो महाराज गया, पंडित जी गए, जाकर के धुंधी देवी को वो फल दे दिया, देवी ये फल खा लेना, समय उपरांत सुंदर पुत्र प्राप्ति होगी। अब अभी मैंने बताया था ना, धुंधली हमेशा उल्टा ही सोचती है। क्या सोच रही है बुद्धि? धुंधली क्या सोच रही है? बोले महाराज अगर मैंने मान के चलो ये फल खा लिया, मेरे गर्भ रह गया और बाई चांस घर में सिलेंडर फट गया तो सब तो भाग जाएंगे और मैं यहाँ पर जल करके मर जाऊंगी। अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अगर मैं मर गई तो, दुनिया भर के मन में विचार लाने लगी। तो वो फल को खाया ही नहीं, क्या गऊ को खिला दिया। देखे तो सही कि संत ने फल दिया, काम करता है कि नहीं करता। और अपनी छोटी बहन से कह दिया, बहन देख तेरे घर पे धन की कमी है, मेरे घर धन की कोई कमी नहीं, तेरे घर संतान की कमी नहीं, मेरे घर संतान की कमी है, 6 पुत्र तेरे हैं, 7वां होने वाला है, बस इसी बालक को तू मुझे दे देना, इसके बदले मैं तुझे बहुत सा धन दे दूंगा। हामी भर दी बहनों ने। और महाराज समय बाद उससे अपना पुत्र ले लिया और पंडित जी से कह दिया, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। नाम रख दिया धुंधकारी। गौ के लिए जो फल खिलाया था गौ माता ने भी समय उपरांत एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम है श्री गोकर्ण जी महाराज। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण का स्वरूप कैसा है? बोले संपूर्ण शरीर तो मनुष्य की तरह, लेकिन कान गाय की तरह लंबे हैं। गोकर्ण जी महाराज जो वेदांत के ज्ञाता बन गए बड़े होकर के, और धुंधकारी बोले महान खल बन गया। एक बात कहूं, बच्चा जब छोटा होता है ना, संस्कार हमें उसमें तभी से डालने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक घड़ा होता है, कच्चा घड़ा, उस पर लकीर बनाओ, उस पर कोई डिजाइन बनाओ, बन जाएगी, लेकिन पकने के बाद क्या बनेगी? फूट सकता है, पर कोई डिजाइन, कोई आकार नहीं ले सकता। वैसे हमारे बच्चे जब तक 10-5 वर्ष के होते हैं, 12 वर्ष के होते हैं, तब तक तो वो हमारी बातों पर चलते हैं, और जैसा हमने सिखाया है फिर उसके बाद में वो हमारे सामने आता है। जैसे संस्कार हम डालते वैसे ही हमारे सामने आने लगते हैं। इसीलिए कभी ये ना सोचे अभी तो छोटा बालक है, कहाँ से अपने हनुमान जी का पाठ करेगा, कहाँ ये गीता का पाठ करेगा, कहाँ ये भागवत सुनेगा, कहाँ ये प्रभु का नाम लेगा। ये मत सोचो। हमारे इसी भारत की भूमि पर, भारत की धरा पर वो ध्रुव, वो प्रहलाद, ये कहीं और से नहीं आए थे, इसी प्रकार आए थे, जिन्होंने आज भगवान को प्राप्त कर लिया। और आप हम जैसे लोग आज उनके नाम को गाते हैं, उनके नाम को लेकर के धन्य होते हैं। अपने बालकों को अगर शिक्षा देनी है तो बचपन से ही डालो।
प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आज जब देखा कि धुंधकारी को कोई शिक्षा ठीक से मिली नहीं, क्योंकि पंडित जी से यहीं पर गड़बड़ हो गई। एक बालक जिस घर में रहता है होता है, उस घर में थोड़े माता पिता के दायित्व बढ़ जाते हैं, क्योंकि अकेले के चक्कर में ना हम बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बोले कोई बात नहीं, एक ही तो है, सुधर जाएगा बड़ा होकर। और बड़े होने के चक्कर में बालक बिगड़ जाता है। क्योंकि आपको एक बात बताएं, हम जब छोटे थे ना, तो अब जब छोटे बच्चे होते और खास करके जब 1 साल का अंतर हो 2 बच्चों में, तो वहां पर बच्चों के अंदर थोड़ा सा झगड़ा ज्यादा होता है। तो हमारी एक छोटी बहन थी और एक हम थे, तो महाराज हम दोनों में बड़ा झगड़ा होता था, बाल पकड़ के लड़ते थे बचपन में। तो क्या बोले, अगर और लड़ते भी ऐसे थे कि आवाज नहीं चली जाए माँ के कानों तक। क्यों? अगर चली जाए आवाज तो भैया दोनों पिटे, एक थोड़ी पिटे, फिर तो दोनों पिटेंगे। तो इसलिए चुपचाप लड़ते थे बढ़िया तरीके से। और क्या बोले, फिर जब माता जी को अगर पता चलता तो पता क्या बोलती थी? बोले त्योहार को निकल जाने तो फिर बताऊंगी तुमको। दिवाली हुई, होली हुई, राधाष्टमी, ऐसे जब त्योहार आते थे तो उनका कहना यही होता था, बोले त्योहार को निकल जाने तो फिर बताऊंगा। वैसे बिगड़े तो नहीं, पर ठाकुर जी की कृपा से ऐसा होता है। तो बच्चों को डांटना भी आवश्यक है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो आज महाराज जब देखा कि धुंधकारी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा, कंचा गोली खेलने लगा, क्या जाने कोई पत्ते खेलते खेलते उसमें पैसा लगाने लगा, जुआ। और पैसा लगाते लगाते अब आपको पता है क्या, बोले पैसे को भी हारने लगा। और जब पैसा हारने लगा, मां से मांगता तो मां दे देती, कोई बात नहीं बेटा एक ही तो है, जितना मांगता उतना दे देती। अब तो महाराज धीरे धीरे करके धुंधकारी इतना बड़ा महान खल हो गया। जब पैसा हारने लगा तो भैया टेंशन को दूर करने के लिए अब पीना प्रारंभ कर दिया। पी करके पड़ा रहता, माँ दे देती पैसे, कोई बात नहीं। और धीरे धीरे करके ऐसा समय आया कि सब कुछ बर्बाद कर बैठा। तो माँ थोड़ी सी सख्त तो हुई, अरे पुत्र सब कुछ तो ले गया, अब कहां से दूं? तो माँ से चाबी छुड़ा करके ले जाने लगा। इधर आज पीना प्रारंभ, महाराज दुनिया भर का मांस, मदिरा इत्यादि सब सेवन करना प्रारंभ कर दिया। अब तो पंडित जी जिन्होंने बड़ी आकांक्षाओं के साथ में इस बालक को मांगा था, आज वो पिताजी बड़े दुखी हो गए। हे भगवान, ऐसे बालक से तो मैं बिन पुत्र के ही अच्छा था, ऐसे पुत्र से तो मैं बिन पुत्र के ही अच्छा था। जहां मैं जिन स्थानों पर बैठ करके महाराज कभी माला जाप करता था, कभी हवन पूजा पाठ करता था, आज उन स्थानों पर मांस के टुकड़े पड़े हैं, मदिरा की शराब की बोतलें पड़ी हैं। मैं क्या करूं, मेरे समझ नहीं आता। मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। आज पंडित जी बड़े परेशान हैं, लेकिन क्या करें। रात्रि में कहीं जंगल में जाकर के रुदन करने लगे, समझ में नहीं आता परमात्मा मैं क्या करूं, परेशान हो रहे थे। वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ और कहने लगे पिताजी, गोकर्ण जी पिताजी धुंधकारी, इधर गोकर्ण जी जो हैं वो आत्मदेव जी को पिताजी कहते हैं। पिताजी क्या बात है, आप इतने परेशान उदास क्यों हो? तो इधर आत्मदेव जी कहने लगे, पुत्र मैं क्या बताऊं, मेरे स्वर्ग जैसे घर को मेरे पुत्र ने, धुंधकारी ने नरक का अड्डा बना दिया। मेरा मन नहीं लगता घर में, मैं क्या करूं? वन में जाऊं तो कैसे जाऊं? मन में अभी इतना वैराग्य नहीं कि सब कुछ त्याग के चले जाऊं। समझ में नहीं आता कि मैं आखिर जाऊं तो कहां जाऊं। इसी को कहते हैं गोकर्ण उपदेश, जहां पर गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को उपदेश करते हैं। पिताजी अगर मेरी बात माने तो क्या, देहेस्ति मांसु हृदय अवमितम तज त्वं जाया शुतादित्सु सदा ममता विमुच्य पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठम। पिताजी पहले तो जो ये शरीर के प्रति अभिमान है ना अंदर कि मैं इसको त्यागूं, मैं सेठ जी हूं, मैं पंडित जी हूं, मैं ज्ञानी जी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पहले तो इसको त्याग। क्यों?
क्योंकि शरीर को चाहे आप पंडित जी बोलो, चाहे आप ज्ञानी जी बोलो, चाहे आप सेठ जी बोलो, कुछ भी बोलो, शरीर की केवल 3 गति होनी है। क्या? बोले मरने के बाद जला दोगे तो एक मुट्ठी राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और यदि गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाओगे, और चौथी गति शरीर की नहीं हो सकती। तो फिर क्या मैं शरीर हो सकता हूं? फिर क्या मैं कुछ हो सकता हूं? आप कभी घर के एकांत में जाकर के बैठे, आज आप जब जाएं घर पर तो एकांत में बैठ करके मात्र 10 मिनट इस मुद्रा में बैठ के अपने आप से बात करना, जहां शांति हो, अकेले कमरे में, और आज अपने आप से बात करनी है। क्या? कि मैं आखिर कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां चला जाऊंगा, क्या मेरा कर्तव्य है। अगर ये माता पिता मेरे हैं तो जाने के बाद चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कि बेटा मैं सकुशल पहुंच गया भगवान के धाम में। अगर पुत्र बच्चे मेरे हैं तो आने से पहले फोन कॉल क्यों नहीं करते, पिताजी हम आ रहे हैं, माताजी हम आ रहे हैं। जन्म लेने से पहले कोई रिश्ता हुआ था क्या इनसे? नहीं हुआ था। माता पिता चले जाते हैं, कोई रिश्ता बचता है क्या? केवल फोटो रह जाती है, उसके अलावा और कुछ नहीं रह जाता। जो शरीर बचता है उसको भी ले चलो मच जाती है। आखिर मेरा है कौन और मैं कौन हूं? क्या? अगर ये हाथ मेरे हैं, अगर मैं हाथ हूं तो ये भी एक दिन कट जाते हैं, कोई रोक पाता है क्या? जिन लोगों के हाथ नहीं होते उन लोगों को भी आपने देखा होगा कि वो लोग भी रहते हैं। जिन लोगों के पैर नहीं होते ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा, वो फिर भी रहते हैं बिना पैर के भी। आपसे पूछा जाए, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, आपसे पूछा जाए कि महाराज आप कहाँ हो? बोले मैं यहाँ, मैं ये रहा। बोले ये तो आपका शरीर है, आप कहाँ हो? बोले मैं ये रहा, ये तो आपके हाथ हैं महाराज, आप कहाँ हो? बोले मैं ये रहा। बोले ये तो आपके पैर हैं, ये कहोगे तो आंख है, ये कहोगे तो कान है। ये आपके हैं पर आप ये नहीं हो। हाथ आपके हैं, कान आपके, शरीर आपका है पर आप शरीर नहीं हो। आखिर आप कहाँ हो, कौन हो? जागने से पहले और सोने के बाद का चक्कर क्यों है? जागने के बाद और सोने से पहले का ही चक्कर क्यों है? सोने के समय हम कहाँ चले जाते हैं, कभी किसी ने सोचा? जागते हैं तो सारे रिश्ते, सब संबंध हमें याद आते हैं अपने संसार के, और सोते समय तो प्यारे बगल में चाहे कोई मरा पड़ा रहे, हमारे सब संबंध हम भूल जाते हैं अपनी निद्रा में। आखिर ये है क्या? सोते समय पंखा भी गिर जाए तो कोई पता नहीं, सोते समय अगर सांप भी हमारे पेट के ऊपर से निकल जाए तो कोई पता नहीं चलता, लेकिन अगर जागते समय सांप आ जाए तो महाराज 10 मीटर की दूरी पर भी हालत खराब हो जाती है। ये क्या है? जब ये आप अपने आप से प्रश्न करोगे तो केवल एक ही आवाज, क्या? चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको आपने अपना माना है यह तो केवल आपका वहम है प्यारे। ये पत्नी, ये बच्चे, ये मकान, ये सब कुछ जरूरी है संसार में। इस संसार में सुंदर मकान बनाना ये धर्म है। 9-10 घंटे बैठ करके दुकान पर बिजनेस करना और उससे जो पैसा मिले उसको माता पिता पत्नी बच्चों में समर्पित करना, ये भी धर्म है। समाज में प्रतिष्ठा पाना, नाम कमाना, ये भी धर्म है। लेकिन बोले गाड़ी, मकान, दुकान, पैसा, बंगला, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब मेरे हैं, इनके बगैर मैं रह नहीं सकता, बस यही सोचना अधर्म है, अधर्म का कारण है।
संसार में जो भी कुछ है केवल और केवल शरीर का है। मन तो केवल श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा करके रखना है। ये मन जो केवल ठाकुर जी का है और ठाकुर ही मेरे हैं। मैं कौन? बोले मैं केवल आत्मा हूं और आत्मा का संबंध केवल और केवल परमात्मा से होता है। पिताजी, अगर मन की खटपट नहीं मिलेगी, मिटेगी, तो वन में जाने से भी कोई लाभ नहीं है। अगर वन में जाने से भगवान मिलते ना, तो जो शेर होते हैं ना, उनके तो बच्चे ही जन्म वन में लेते हैं, तो हमसे पहले उनको मिलने चाहिए थे। गीदड़ का बालक ही वन में जन्म लेता है, फिर हमसे पहले उनको भगवान मिले ना। अगर वन में जाने से भक्ति प्राप्त होती है, तो इसका तात्पर्य बोले शायद वन में जाने से भक्ति प्राप्त नहीं होती, जब तक हम मन के विकारों को, मन के मैलों को नहीं मिटाएंगे। मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती माँ, मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वन में जाने से पिताजी कोई लाभ नहीं। जब ये बात सुनी तो आज आत्मदेव जी महाराज को बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। वास्तव में ज्ञात हुआ कि मैं आखिर किस प्रकार से पागल था इस संसार के लिए। आज मुझे अपना आत्मज्ञान हो गया और आज श्रीमद् भागवत जी के 10 स्कंद का स्तवन किया और प्रभु के धाम के लिए विराजित हो गए। अब तो धुंधकारी महाराज माता को परेशान करने लगा, मारपीट करने लगा। माता ने भी एक दिन रात्रि में कुएं में कूद करके जान दे दी। मन में विचार करो, जिस बालक के कारण माता जी नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, कोई पुण्य उसने जीवन में नहीं किया, उसको आखिर कोई गति मिल सकती है? अब तो महाराज धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को रखने लगा। वैश्याओं ने भी एक दिन रात्रि में जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए, सो धुंधकारी की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो महाराज प्रेत योनि में पड़ा है, नरक में भी जगह नहीं, प्रेत योनि में पड़ा है। कुछ समय बाद गोकर्ण जी महाराज जो तीर्थ पर गए हुए थे, वो अपने पिताजी के महल में आए, जहां पर सूना वो महल पड़ा है, न माता है न पिता है। धुंधकारी वो भी मर गया। लेकिन जब देखा महात्मा गोकर्ण जब बैठे ध्यान लगाने के लिए, अब तो महाराज इधर उधर से दुनिया भर की आवाजें आने लगी। कहीं से शेर की, कहीं से बैल की, कहीं से दुनिया भर की आवाज आने। अरे भैया हमें क्यों डरा रहे हो भैया, कौन हो आप? जैसे जल के छींटे मार करके देखा, अहम राता त्वदीयस्मि धुंधकारी नाम तस्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम् मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। रे भले आदमी, भैया मैं तीर्थ पे गया हुआ था, मैंने सुना तेरी मृत्यु का समाचार, पिंड दान भी कर दिया मैंने तेरा गया में, और तू अभी भी प्रेत योनि में पड़ा है। जब ये बात सुनी तो धुंधकारी कहने लगा, भैया मेरी वजह से माताजी नहीं रही, मेरी वजह से पिताजी नहीं रहे, शायद मेरी मुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आप गया में एक बार नहीं 1000 बार भी पिंडदान करोगे ना, तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं ना, गया में जिसका पिंडदान हो जाए वो किसी भी दुर्गति में क्यों ना पड़ा हो, उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जिस बालक की वजह से माता पिता कष्ट में रहे, शायद गया में जाने से भी, पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। आज जब देखा तो इधर गोकर्ण जी महाराज सोचते हैं और कहते हैं, धुंधकारी तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातः काल हुआ, भुवन बास कर सूर्य को प्रणाम किया, बोले प्रभु बस मुझे महाप्रेत की मुक्ति का उपाय बता दो। सो इधर सूर्य देव ने भी कह दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत कथा का अनुष्ठान करो, महाप्रेत की मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इधर आज गंगा के किनारे भागवत का अनुष्ठान होने लगा। इधर धुंधकारी के लिए एक आसन बिठाया, लेकिन बिछाया जैसे ही बैठा, इधर से हवा आए तो इधर उड़ जाए, इधर से आए तो इधर। शरीर तो है नहीं, आत्मा रूप में बैठा है। वहीं पर जब धुंधकारी ने देखा कि एकाग्र नहीं हो पा रहा ध्यान, तो वहीं पंडाल के बगल में एक बांस का पेड़ था, बांस का बगीचा था, उस बांस में जाकर के बैठ गया। और बांस में हवा का प्रकोप नहीं होता, तो वहां पर जाकर के बैठा। इधर महाराज 7 दिन तक कथा श्रवण की। प्रथम दिन की कथा का जयकारा लगा,
प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन के जयकारे में द्वितीय ग्रंथि फटी। इसी प्रकार जब 7 दिन का जयकारा लगा, बोले भागवत महापुराण की जय हो। 7 ग्रंथि चट चट करके फट गई और जो धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा था वो एक देव योनि में प्रकट हुआ। बड़ा सुंदर स्वरूप है। और इधर आज प्रभु के धाम से विमान आया। धुंधकारी जैसे ही जाने लगा चढ़ करके, इधर गोकर्ण जी महाराज ने रोक लिया। बोले महाराज कहाँ लेके जा रहे हो? अरे भागवत सुनिए, 7 दिन प्रभु के धाम को जाना। अरे महाराज भागवत तो इतने लोगों ने सुनी, केवल धुंधकारी की मुक्ति क्यों? बोले भागवत के श्रवण में अगर भेद हो जाए तो उसके फल में भी भेद हो जाता है। श्रवण में भेद कैसे? बोले श्रोता जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन से? बोले सोता, सरोता और श्रोता। श्रोता कौन? जो पिए रस हरि नाम का, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं, जिस श्रोता की नजर केवल व्यास जी से मिली रहती है और वहीं पर वो सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से कथा श्रवण करता है। और दूसरे होते हैं सरोता, जिनको केवल बोले महाराज कथा में आए। ऐसे की जगह ऐसा होना चाहिए था, कथा थोड़े और दिन बाद होती तो हम अच्छे से सुनते, अच्छे से आते, समय से आते। 4 गलती व्यास जी में, 4 गलती कथा कराने वालों में और 4 गलती कथा करने वालों में। ये क्या है? बोले ये है सरोता। और तीसरे हैं भैया सोता। जहां पर ये होते ना वहां बड़ी शांति रहती है। वैसे आपके गुड़गांव में हमने देखा है कि यहाँ नींद लोगों को कम आती है कथा में। अच्छी बात है, आनी भी नहीं चाहिए। कि कथा में जो नींद आती है ना, वो शायद हम 5-5, 10-10 गोलियां खा करके भी सोए ना नींद की, तब भी इतनी मीठी नींद नहीं आती जितनी मीठी नींद इस कथा पंडाल में आती है। तो क्या सोता जो होते हैं ना भैया, समय से आए, समय से पहले ही। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह जब मिलती है जब समय से पहले आओगे। कैसी जगह? बोले महाराज खंबे से सर लगाया या किसी तखत से सर लगाया और 3 घंटे की नींद महाराज बड़ी जोर की ली। अब किसको पता कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं? यहाँ तो फिर भी घूंघट नहीं मारते। इधर राजस्थान में चले जाओ, क्या बोले महाराज लंबो लंबो घूंघट मारे भैया। और क्या बोले 3 घंटे की नींद ऐसी ले, अब तो पड़ोसी को भी पता नहीं कि इधर खर्राटे चल रहे हैं। तो क्या है? बोले ये होते हैं सोता। पर भैया एक बात कहें, कथा में आप सो चाहे जगो, चाहे किसी की बुराई करो, चाहे भलाई करो, लेकिन असर कथा का हमारे जीवन में अवश्य होता। अगर समय हमने प्रभु के लिए दिया है, चाहे कैसे भी दिया, उसका जीवन में हमारे अवसर, हमारे अवश्य ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन सच्चा श्रोता बनने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि अगर सोता और सरोता बने तो क्या बोले जीवन में आनंद तो रहेगा ठाकुर जी के नाम का। लेकिन प्यारे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार हम कितनी कथा सुन ले, कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए सच्चे श्रोता बनना है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इधर आज ये वर्णन सत कुमार जी जब कर रहे थे तो इधर भक्ति देवी प्रकट हो गई, जिधर उनके पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। इधर संतों ने कहा कि हे भक्ति माता, आप जाओ, जाकर के भक्तों के हृदय में वास करो। और इधर आज सूत जी महाराज ये प्रसंग शौनकादिक ऋषियों के लिए श्रवण करा रहे हैं। यही प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए श्रवण कराते हैं। और यही प्रसंग आप हम सभी लोग भी सुन रहे हैं। भागवत जो श्रवण कर ले न सच्चे भाव से, उसका जीवन किसी संत से कम नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। एक बात मैं आपसे कहूं, दुनिया में हम कोई भी हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। देखिए कथा मात्र 5 मिनट की और है, इसके बाद में एक भजन और उसके बाद में आरती लेकर के, आरती करके और फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करना है। और एक बात और कहूं, कल से कथा समय से प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम दिन तो देखो भैया सब जगह ऐसा ही होता है,
ऐसा नहीं कि आपकी सेक्टर में हो रहा है। प्रथम दिन थोड़ा सा समय लग जाता है, जिसमें कलश यात्रा के कारण थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन कल से कथा समय से प्रारंभ हो जाएगी। कितने बजे से? 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से कथा प्रारंभ हो। अगर आप लोग 2 बजे आ गए तो अच्छी बात है, हम भी आ जाएंगे, और 2 बजे नहीं आए तो फिर हमारी या लाली को घर पे बड़ो काम है, कह रही है 3 बजे। बड़ी प्यारी है, इंद्रानी नाम है वैसे इसका, बहुत प्यारी है, बहुत मीठी वाणी है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो कथा का समय रहेगा 2 बजे से, समय से आइएगा, क्योंकि हमारे जो भैया हैं ये लोग 2:15 या 2:30 बजे तक बिठा देंगे इनको भी, और उसके बाद में 10-15 मिनट बाद हम आ जाएंगे। आप लोग कहें नहीं जी आप आना पहले तभी हम आएंगे, तो ऐसा मत करना भैया, थोड़ा समय तो लगता ही है, आप लोग आना। क्यों क्यों बताएं क्यों? क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं ना तो टीचर क्लास में पहले आता है कि बच्चे हैं, बेशक आयु में आपसे छोटे हैं, लेकिन 7 दिन के लिए, हाँ, तो क्लास में समय से आना है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और समय से फिर भैया हम आपको छोड़ भी देंगे हैं 6 बजे तक। आज तो थोड़ा ज्यादा समय हो गया, लेट बैठे भी तो थे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इस संसार में हम सभी लोग कोई भी हवन पूजा इत्यादि करें तो सबसे पहले आवाहन करना पड़ता है किसी ना किसी देवता का। कहीं पर हनुमान जी का, कहीं पर भोले बाबा का, कहीं पर दुर्गा मैया का, कहीं पर गणेश जी का। लेकिन भागवत एक ऐसी कथा है, भागवत एक ऐसा यज्ञ है जिसमें न किसी देवता का आवाहन किया गया, न किसी देवी का आवाहन किया गया। अगर इसमें आवाहन किया है तो केवल और केवल सत्य का, अगर वंदन किया गया है तो केवल और केवल सत्य का। महर्षि वेदव्यास शायद ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन में सत्य को अपनाते हो तो तुम्हारी शिव पूजा भी सार्थक है, देवी पूजा भी सार्थक है, और सत्य ही नहीं तो भैया शायद कुछ भी सार्थक नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तुलसीदास इत्यादि हमारे संतों ने कहा क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, और असत्याद पराधर्मो, असत्य से बड़ा कोई अधर्म भी नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करें। पिबत भागवतम रसमालय, भागवत को पियोगे, भागवत को सुनोगे तो शायद जीवन में हम सत्यता को भी अपना पाएंगे। सत्संग के द्वारा ही हमें सत्य की प्राप्ति होती है। जो सत्य का संग करा दे वही तो सत्संग है। अच्छा, वेदव्यास जी ने पिबत भागवतम रसमालयम क्यों कहा? क्योंकि भागवत सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है। आपने देखा होगा बच्चा जब एग्जाम टाइम आता है उससे पहले टीचर 1 साल तक जो भी चैप्टर पढ़ाता है तो पता है क्या कहता है? बोले इस पाठ को, इस चैप्टर को घोट करके पी लेना। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये एग्जाम में, ये परीक्षा में अवश्य आएगा। तो बालक क्या करता है? घोट के कैसे पीता है? कैसे? बोले बार बार उसका अध्ययन करता है, बार बार उसको रटता है, बार बार उसको याद करने का प्रयास करता है। तो कभी ये ना सोचें कि भागवत भैया हमारे सेक्टर में हो गई, हमने सुन ली, अब क्या हम जाएं सुनने के लिए, इतनी तो कथा सुन ली। क्यों? क्योंकि जिसने ये सोच लिया ना कि सुन तो ली और कितनी सुने, बोले शायद उसने भागवत के रस को, भागवत के आनंद को कभी जाना ही नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अह भवन समाना।
जो सुनकर के कह दे कि भैया कितनी सुने, यहाँ तो सुनी थी, वहां तो सुनी थी, अभी सेक्टर 15 में, फिर सेक्टर 5, जगह जगह तो सुनिए, कितनी सुने। तो भैया जो ये कह दे समझ लेना उसने कथा के महत्व को जाना ही नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, हजारों बार सुनो प्यारे, जितना सुनोगे उतना ही आनंद बढ़ता चला जाएगा। मुहरो रस का भव भाव का, भागवत के रस का पान बार बार करो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आगे आज शनकादिक ऋषि जो सूत जी से कहते हैं, बोले महाराज आज हम आपसे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 प्रश्न करने वाले हैं। 6 प्रश्न करेंगे। क्या 6 प्रश्न कौन से? बोले पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य का जो कर्तव्य रूपी धर्म है, क्या प्रातःकाल 4 बजे जग करके करोड़ों की संपत्ति दान कर दे, क्या यही धर्म है? आखिर धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न हमारा महाराज कि मंदिर जब हम जाते हैं तो किसको पूजें और किसको नहीं पूजें, क्योंकि हमारे हनुमान जी भी हैं, देवी मैया भी हैं, भोले बाबा भी हैं, राम परिवार भी है, राधा कृष्ण में, तो महाराज किसको पूजें और किसको नहीं पूजें। एक मैया जो महाराज चनोरी और 1 लोटा में जल लेके गई मंदिर में, और मैया तो गई पूजा करवे के ताई, क्या बोले थोड़ो सुकून मिले आत्मा को, लेकिन महाराज भोले बाबा को जल चढ़ायो, 4 चनोरी चढ़ा दे। जय हो मेरे भोले बाबा। इधर मैया पे आई, गौरा मैया पे जल चढ़ायो, 4 चनोरी चढ़ा दे। शिव परिवार को सबको चनोरी भी और जल भी चढ़ा दिए। इधर जैसे ही दुर्गा मैया पे आई, जल भी चढ़ायो, चनोरी भी चढ़ाई, राम परिवार पे जल भी चढ़ायो, चनोरी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे सबको चढ़ाती आई, अब लास्ट में हनुमान जी की बारी, तो भैया मैया को तो जल भी खत्म और चनोरी भी खत्म। अब बेचारी जा रही है घर पे। देखो हनुमान बाबा यूं कहेंगे, देख दुर्गा मैया अपनी लगई, जब इनको तो चनोरी भी दे रही और जल भी दे दी। बोले बाबा अपने लगे जो सबरे परिवार को दे के गई हैं, एक को दे देती सबरे बटा खा लेते, और यहाँ पे हमको ना तो एक चनोरी और ना ही जल, या को मतलब मैया हमको अपनो नहीं मान। ऐसे ऐसे भैया सोचती जा रही है। आई तो थी बेचारी, थोड़ी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, अब जा रही है टेंशन लेकर के। तो आखिर किसको पूजे और किसको नहीं पूजे। तीसरा प्रश्न, बोले महाराज वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, तो फिर प्रभु ने जन्म कैसे लिया? वो दशरथ का पुत्र राम कैसे बना? देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे बना? अजन्मा कौन? बोले जिसका जन्म नहीं होता, फिर उसने जन्म कैसे लिया? चौथा प्रश्न, बोले भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 12, कोई कहता है 24 अवतार, कोई तो महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंता। आखिर प्रभु के अवतार कितने हैं और प्रभु के ये आप हमें वर्णन करके बताइए। पांचवा प्रश्न हमारा, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो एक बात को बहुत बड़ी कह करके कहे, किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना करके कहे। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो गागर में सागर भर करके कहे। बहुत बड़ी बात को भी महाराज मात्र सूक्ष्म में समझा जाए, और कलयुग के लोगों के पास में तो भैया समय भी इतना कहाँ है? 3 घंटे भी अगर निकाल ले प्रभु के लिए तो बस पूछो मत, कब जाए कब जाए। तो सार जो है भागवत जी का वो आप हमें श्रवण कराइए। छठवां प्रश्न ये कि जब प्रभु ने अवतार लिया तो कहा था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं संसार में युग युग में अवतार लेता हूँ। लेकिन महाराज जब प्रभु अपना अवतार पूर्ण करके जब चले गए अपने धाम के लिए, फिर वो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। आखिर वो धर्म फिर किसकी शरण में गया? महाराज ये 6 प्रश्न आपके सामने हमारे हैं, आप इनका उत्तर हमें दे दीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कल कथा में मिलेगा, तो समय से आइएगा, समय से ही प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। आइए ठाकुर जी का नाम लेते हुए बड़े भाव से तालियों के साथ में सभी लोग गाइएगा। श्री राधे। बोले भागवत महापुराण की जय हो। मुकुट सिर मोर का मेरे चित
दोने न सरकार के कटीले हैं कटार से, दोने न सरकार के कटीले हैं कटार से, दोने न सरकार के कटीले हैं कटार से, दोने न सरकार के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दोने न दोने न दोने न सरकार के कटीले कटार से, दोने न सरकार के कटीले कटार से। जय हो हरि तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, धूली घटाए तेरी गजरे की रेत पे, 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 ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, चांद को पुकार के, तुम्हारे पुकार के, दोने न दोने न सरकार के कटीले कटार से, दोने न सरकार के कटीले कटार से। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, 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 आपास आ जा तो है
दिलों में बाहों में ये मन को बिसार के बिसार के दिलो जब पुकार के दिलो जब पुकार के दोने न सरकार नजरिकार के कटले तुम्हारे रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे तुम सा न देखा कभी पहले अनारी तुम सा न देखा कहीं पहले अनारी न देखा कहीं पहले अगाड़ी दीवानों ने विचार के दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के कहा ये पुकार के दोने न सरकार बोले न सरकार के सरकार के दोने न सरकार बोले न सरकार के घटिले कटार से मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का बोले न सरकार के बोले न सरकार के घटिले कटार से बोले न सरकार बोले न सरकार के घटिले कटार से घटिले कटार से घटिले कटार से घटिले कटार से बोले न सरकार घटिले कटार से बोले बांके बिहारी लाल की साने वारी की भागवत महापुराण की सत्य सनातन धर्म की गैया मैया भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आरती करके प्रसाद लेके अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें। कल का समय ठीक 2:30 बजे आप लोग कथा पंडाल में आ जाइएगा ताकि समय से कथा प्रारंभ हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। देखिए हमारे सिंह साहब का बड़ा बड़ा योगदान रहता है और वैसे भी समाज सेवक हैं, समाज में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अभी सिंह साहब ने हमारी समस्त कमेटी के लिए सर्दी को देखते हुए एक एक कंबल हमारे सिंह साहब की तरफ से हमारे पास आए हुए हैं, जो कि हमारे व्यास जी के कर कमलों से सभी के लिए एक एक कंबल वितरित होगा। सभी तालियां देंगे। श्री राधे। एक एक आ जाए। पंडित जी तुम खड़े हो जाओ। देखिए ठाकुर जी इनके हाथों को ऐसे ही खुले रखें, खूब प्रतिदिन बांटते रहें और बहुत बहुत व्यास मंच की तरफ से इनको बहुत बहुत साधुवाद, शुभ आशीर्वाद। आरती के लिए आइए। राधे राधे राधे। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरे धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरे धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम
शाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यही भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये मथुर बोल जगबंद खोल, जगबंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवानी तम नमामि। तमेव माता तमेव तमेव बंधु दशता तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देवा। तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण